जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। तो भक्तों, आपको मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि मैं भक्ति में कब आई थी। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं भक्ति में कब आई थी। 1 साल पहले की बात है कि मैं अपने मायके में गई हुई थी। तो मेरे मायके में मेरी जो भाभियाँ हैं उन्होंने उनको लड्डू गोपाल को रखा हुआ है। मतलब वो उनकी सेवा करते हैं काफ़ी देर पहले की। और मैं जाती थी तो मैं देखती थी कि वो सेवा करते हैं। फिर मैं मन ही मन में सोचती थी, यार ये सब कुछ कैसे करते हैं। मेरे से तो अगर मुझे ये काम करना पड़े तो मेरे को तो नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मेरे 2 बच्चे और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब रहती है, तो मैं कैसे कर पाऊँगी। तो फिर मैं एक दिन उनके घर गई तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू चल, आज हमारे किसी की डेथ हुई है तो तू स्नान करवा दे भगवान जी को। तो मैंने दिल में सोचा, यार मेरे से मैं कैसे स्नान कराऊंगी, मेरे को तो आता ही नहीं स्नान करवाने। मुझे ऐसे थोड़ा ऐसे झंझट सा लगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उसको स्नान कैसे करवाना है। मैं ऐसे घर में पूजा तो डेली करती थी, लेकिन जो लड्डू गोपाल होते हैं उनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो फिर मेरी भाभी ने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे करते हैं। फिर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह कराया। तो फिर मैं उसी रात जब मैं भाभी के घर में सोई तो रात को सपने में मेरे को ये लड्डू गोपाल जी मिले। और मुझे ऐसा सपना आया कि मानो कि वो मेरे को ऐसे बाहें फैला के बोल रहे थे कि मैया मेरे को ले लो, मेरे को गोदी ले लो। फिर मैंने सुबह उठी, मैंने अपने भाभी को बोला, यार भाभी मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया है, पता नहीं कैसा सपना आ गया मेरे को। तो मेरी भाभी बोली कि वो आपसे सेवा लेना चाहता है, उसने ऐसे बोला। जब उसने इतनी बात बोली तो मेरा मन हो गया कि मैंने अब लड्डू गोपाल लेने ही लेने हैं। तो फिर हम मार्केट में गए, वहाँ से मेरे को नहीं मिले। फिर हम दूसरी मार्केट में गए, वहाँ से मेरे को ये छोटे से ये जो मेरा गोपू है, इसका नाम मैंने गोपू रखा है। ये मेरे मुंह से ही निकल गया कि इसका नाम मैं गोपू रखूँगी। ये मेरा पहला बेटा है जो 1 साल पहले, अभी इसका 3 जून को इसका बर्थडे आएगा, क्योंकि 3 जून को मैंने इसको गोदी में लिया था। ये मेरा पहला बेटा है, तो इसको मैंने गोदी में लिया था उस टाइम। फिर मैं मार्केट गई, मैं लेके आई इसके वस्त्र वगैरह, जो सिंहासन होता है ये लेके आई, सारा कुछ मतलब मैं लेके आई। उसी दिन मैंने इसको जो बोलते हैं स्नान वगैरह करवाया और मैं इसको घर लेके आ गई। तो घर लेके आ गई, बस उसी दिन से मैं इसकी सेवा करने लगी। मेरे को पता नहीं था, फिर भी मैं फ़ोन करके घर में पूछती थी इसको कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि इसको मतलब स्नान कराना है या इसको भोग लगाना है, मिश्री का भोग। इसको बहुत मतलब मिश्री इसको बहुत पसंद है। तो फिर मैंने जो इसकी पसंद की चीज़ें थी वो मैंने लेकर रख ली। और धीरे धीरे मुझे कुछ भी पता नहीं था, धीरे धीरे इसने खुद ही मुझे बता दिया कि ये सब कुछ करना है। बस धीरे धीरे 1 ही महीना हुआ था लिए हुए, इसने मुझे वृंदावन बना लिया। मेरा मन करे कि मैं वृंदावन में ही रहूं। फिर मैं गई वृंदावन, अपने हस्बैंड को बोला मैंने जाना। मेरे हस्बैंड भी इस बात को मानते नहीं थे कि ये भक्ति वगैरह कुछ भी, उनको पता ही नहीं था कुछ भी। लेकिन अब वो मानने लगे, क्योंकि जो चमत्कार उनके साथ हुए वो मेरे साथ नहीं हुए। वो तो बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन अब वो मेरे से ज़्यादा भक्ति करते हैं। फिर हम वृंदावन गए। फिर मुझे यहाँ पे ये मेरी श्यामा है, जो मेरी लाडो है, मेरी लाडली है, ये मुझे उधर मिल गई। फिर मैं इनको लेके आ गई। तो उसके बाद फिर मैं घर आई। घर आके मैंने बस इनको, जन्माष्टमी थी और मैंने इनको दोनों को झूला झाला झुलाया और बस इनकी सेवा में लग पड़ी। देखो दोस्तों, अगर किसी के बाप बच्चों के जैसे हैं ना, तो इनको बच्चों के जैसे ही रखना। ये नहीं सोचना कि ये हमारे भगवान है, ये सोच के चलो कि ये हमारे बच्चे हैं। बस जैसे मेरे बच्चे खाते पीते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, बस वैसे ही ये है। मैंने कभी इनको भगवान माना ही नहीं है। हाँ, पूजा मैं करती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं पूजा करती हूँ और फिर इनको बच्चों के रूम में लेके आ जाती हूँ। बच्चों के रूम में ही ये रहते हैं, पूजा में नहीं रहते। तो भक्तों, अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं जो जैसे मैं सोचती थी कि ये झंझट लग रहा है, ये काम नहीं करना, ये है वो है, तो ये फालतू की सोच मत रखिएगा। अगर आप अपने घर में ये लड्डू गोपाल जी लाए हैं तो इनको भगवान ना मानिए, इनको अपने बच्चे मानिए। जैसे आपके बच्चे को बार बार भूख लगती है, इनको भी लगती है, क्योंकि मैं इनको देती हूँ। मैं जितनी बार बच्चों को देती हूँ उतनी बार इनको खिलाती हूँ खाना, क्योंकि जो मेरे बच्चे खाते हैं वो मैं इनको भी खिलाती हूँ। अगर वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो मैं इनको भी आइसक्रीम खिलाऊंगी, क्योंकि मैं इनको भगवान कभी नहीं मानूंगी, मैं अपने बच्चे ही मानूंगी। और अभी महीना नहीं होता तो मैं फिर से वृंदावन चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही उधर ही मेरा मन बसा हुआ कि मैं उधर ही अपना घर भी उधर ही बनाऊँगी और उधर ही रहूँगी। लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं इतनी जल्दी जा नहीं सकती हूँ। अभी 2-3 महीने बाद ही जाऊँगी मैं वृंदावन, और जब भगवान की मर्जी होगी तो शायद बुला ही लेंगे वो।
तो अभी आपसे यही गुजारिश है मेरे प्यारे भक्तों कि अगर आप लड्डू गोपाल रखे हैं, आप उनकी सेवा करते हो तो उनको अपने बच्चे की तरह रखो, ठीक है। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे सबको।